गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और इसमें हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमारी चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो है। इसमें देखिए सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए लेट एन एक्सप्रेशन in the form of x such that px equal to an x की पावर n an minus 1 x की पावर n minus 1 डॉट 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 a1 x प्लस a0। यदि आपको कोई px पॉलिनोमियल इस तरह के कोई एक्सप्रेशंस में रिटन है तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। यहां पे ये जो x होता है वो डिक्रीजिंग पावर में होता है। देखिए यहां पे x की पावर कितनी है n, यहां पे कितना है n माइनस 1 और डैश 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 करके क्या हो गया x की पावर 1 तक पहुंच गई। ठीक है, और आगे जो इसमें लगा है इसमें x नहीं है तो इसका मतलब x की जो पावर रही होगी वो 0 रही होगी और किसी की भी पावर क्या होती है 0 अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे x राइट नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहां पे वेयर an माइनस 1 a1 a0 ये जो होते हैं कांस्टेंट जो आपको यहाँ पे गिवन है an, देखिए x के जो कोफिशिएंट है an है, यहाँ पे क्या है an माइनस 1 है, यहाँ पे a1 है और यहाँ पे a0। यहाँ पे जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं a0 a1 an माइनस 1 और an, ये होते हैं हमारे रियल नंबर। और यहाँ पे जो n यूज हो रही है वो होती है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर कोई आपको पॉलिनोमियल का इस तरह का कोई एक्सप्रेशंस आपको गिवन है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, वेयर ये जो होती है वो रियल नंबर्स होती है और n क्या होती है पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। फॉर एग्जांपल्स की मैं बात करूं, अगर मैंने बोला कोई px से रखा है पॉलिनोमियल 2x² प्लस 7x माइनस 3, तो देखिए यहाँ पे x जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए 2 हो गया 1 हो गया उसके बाद फिनिश हो गया। और यहाँ पे जो x2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है, क्या है 7 है और ये क्या है कांस्टेंट है। तो अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अदर भी ले सकते हैं हम √3 x की पावर 3 प्लस 7x² प्लस 2x माइनस 1, ये भी एक तरह का क्या है पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो कितनी 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे जो इनके जो कोफिशिएंट है वो क्या है रियल नंबर। यहाँ पे √3 क्या होती है रियल नंबर, 7 क्या है रियल नंबर और 2 क्या है रियल नंबर और -1 क्या है यहाँ पे रियल नंबर। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of number of terms। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स किस तरह के होंगे, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे हमारी फर्स्ट है मोनोमियल। फर्स्ट काइंड होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, इफ पॉलिनोमियल px having only
one terms, only one term is called मोनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल हमें px से रखी है और उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ओनली वन है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, px इक्वल टू हमें दे दिया 2x या दे दिया gx इक्वल टू -3x। तो यहाँ पे अगर मैं पॉलिनोमियल में देखूं, पॉलिनोमियल में इसमें जो टर्म्स हैं वो कितने हैं, वन टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, वन टर्म्स है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा मोनोमियल्स कहलाता है। कौन सी पॉलिनोमियल कहलाती है, मोनोमियल्स। सेकंड होता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल, if polynomial px having two terms, if polynomial px having two terms is called binomial। क्या कहलाती है, बाइनोमियल। इसका अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसके एग्जांपल्स में क्या होगा, नंबर ऑफ जो टर्म्स हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। जैसे हमने बोला px इक्वल टू 2x प्लस स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। एक मैंने और एग्जांपल्स बोला, gx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 9। तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल्स होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें 1 and 2, इसमें कितने होंगे 1 2, ठीक है। तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। इसी तरह से थर्ड हमारा होता है ट्राइनोमियल्स। थर्ड काइंड कौन सा होता है, ट्राइनोमियल। इसमें क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल px हैविंग 3 टर्म्स, कितने टर्म्स, 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 टर्म्स हो जाएंगे। जैसे हमने बोला 3x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एक और एग्जांपल्स दिया हमने, gx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं तो इसमें देखिए a1 2 3, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, 3। इस पॉलिनोमियल में कितने हैं, 1 2 3। तो ये क्या कहलाएगी, बाइनोमियल्स। और इससे ज्यादा होते हैं अगर नंबर ऑफ टर्म्स तो वो उसको जनरली हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। अगर मोर देन 3 फैक्टर्स मतलब 3 टर्म्स आ जाए, मोर देन 3 टर्म्स आ जाए तो उसको हम जनरली क्या कॉल करते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होती हैं वो देखिए, फर्स्ट होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फर्स्ट होती है हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, अगर किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 है, कितनी है, 0, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इफ अ पॉलिनोमियल having degree 1 is called constant polynomial। अगर किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल्स की हम बात करें, 7
px इक्वल टू 7 दे दिया हमें। अदर एग्जाम्पल gx इक्वल टू -9। तो इसमें अगर हम डिग्री ऑफ x कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि 7 के साथ x नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया था जो x होता है अगर उसकी डिग्री 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे x की पावर 0 इंक्लूड कर दें तो क्या इस 7 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर जनरली हम देखें तो आएगा तो वही आंसर 7 इंटू 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसमें क्या है, x है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए, ठीक है, मतलब इसमें जो x रहा होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 0 रही होगी। इसीलिए क्या होता है, ये हमारा जो बन जाता है एक्सप्रेशन वो क्या बनता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जिसमें x है ही नहीं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड हमारी होती है लीनियर। सेकंड टाइप हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर किसको बोलते हैं, लेट इफ a polynomial px having 1 degree, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, इफ अ पॉलिनोमियल px having 1 degree is called linear polynomial। क्या कहलाती है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो जनरल जो इसकी अगर जनरल पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, तो राइट इसमें लिखेंगे इट is expressed as px equal to ax plus b। ये हमारी होती है लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो a होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, b। और b जो होगा उसमें x होगा नहीं, तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कांस्टेंट को। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे जो x की जो डिग्री है, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x। जो भी एक्सप्रेशंस होता है उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो x यहाँ पे है, कहीं पे यहाँ पे है, और इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल हो गया वो कौन सा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशंस होता है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल्स की बात करूं तो फॉर एग्जांपल्स हमारा हो जाएगा जैसे px इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हमें दे रखी है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं करेंगे, हम किसके बेस पे बता रहे हैं, डिग्री के बेसिस पे बता रहे हैं, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कॉल करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से हमारी सेकेंड होता है, थर्ड होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के प्लेस पे हो जाएगा 2, इस कॉल्ड कौन सी कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे जो a होता है वो फिर से क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए।
अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए अगर मैं a की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये अगर फिनिश हो गया तो x की मैक्सिमम पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी। और अगर मैक्सिमम पावर, ये डिग्री की बात कर रहा हूं, वो अगर 1 बचेगी तो 1 डिग्री का कौन सा होता है, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, इफ अ पॉलिनोमियल px हैविंग 2 डिग्री, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, उसको हम क्या कॉल करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एग्जांपल्स की हम बात करें तो राइट कर सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें देखिए हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है इसकी, 2। पावर बोले या डिग्री बोले तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, x की। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ऐसा टर्म्स देखते हैं जिसमें x की जो पावर होती है हाईएस्ट होती है। तो x की हाईएस्ट पावर इसमें है, वो है कितनी, 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फोर्थ हमारा काइंड होता है, थर्ड चला था, ये फोर्थ हो गया। फोर्थ में क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब डिग्री हम अभी 2 ले रहे थे, अब हमें कितना लेना पड़ेगा, 3। कौन सी कॉल्ड करेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, इफ अ पॉलिनोमियल px हैविंग 3 डिग्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका जो एक्सप्रेशंस होगा वो हमारा होगा ax³ bx2 cx प्लस d। और यहाँ पे जो a होता है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो एक्सप्रेशंस है, देखिए पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 3 2 1 फिनिश हो गया। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में x है। और यहाँ पे क्या है कि x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 3 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं x3 माइनस 1, ये भी एक तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे है, हमें तो डिग्री चेक करना है। मैक्सिमम x की डिग्री कितनी है, 3। और अगर 3 डिग्री है तो इसका मतलब कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अदर एग्जांपल्स की बात करें तो ऐसे भी हो सकता है, x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1, कोई भी एक्सप्रेशन हम राइट कर दें। ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 होना चाहिए, तो उसको हम कॉल करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद होती है फिफ्थ बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाइक्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, यहां पे जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। और कौन सी, क्यूबिक ना होके क्या होगी, अब बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक का मीन सी होता है 4 पावर। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशंस अगर हम राइट करेंगे, फॉर कैसे राइट करेंगे, ax 4 से स्टार्ट होगा, क्या होगा, bx3 cx2 dx और प्लस क्या होता है, e कांस्टेंट। और यहां पे जो a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मैंने भी आपको बताया सिंपली कि अगर मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा तो क्यूबिक रह जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि इस जो मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसीलिए। तो इसका अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, x4 3x3 7x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इस तरह का कभी एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये हमारा क्या लाएगा, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने फर्स्ट आपको जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया था वो किसके बेसिस पे बताया, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। और सेकंड जो टाइप्स बताए हैं वो मैंने किसके बेसिस पे बताए हैं, डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मैंने क्या बताया, क्या होता है, कांस्टेंट, लीनियर, है ना। उसके बाद क्या होता है, क्वाड्रेटिक,
क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद उसकी ज़्यादा हो जाते हैं मोर देन 3 तो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा टाइप पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फिनिश हो गया। अब इसके बाद हमारी छोटी सी चीज मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जीरोस की। जीरोस क्या होता है, ठीक है, मैं इसमें बात करूंगा आपको जीरोस की, ठीक है। तो जीरोस क्या होता है, हम में कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी होगी, ठीक है, कोई भी हो, चाहे कांस्टेंट हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, ठीक है, समझो कोई भी हमें पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है। वहां से अगर हमने 9th में डिस्कस किया होगा, फैक्टराइजेशंस किया होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो वहीं पे क्या होता है कि दो फैक्टर्स निकल के आते थे, जैसे हमने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था उसको हम फैक्टराइज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीरोस की बात कर रहे हैं। जीरोस क्या होता है, तो इसमें देखिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x which satisfies the given polynomial is called zeros, ठीक है। क्या डेफिनेशन है इसकी, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x which satisfies the given polynomial, यहां पे पॉलिनोमियल को हम px लिख सकते हैं, is called zeros, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, होता क्या था कि अगर हम किसी भी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल्स बात किया, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, मैंने ये एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करूं तो क्या होगा, देखिए यहां पे ये कांस्टेंट क्या है 3 और यहाँ x2 का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर मैं 3 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3, और 3 के हमें 2 ऐसे मल्टीपल्स बताने होते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होना चाहिए, बीच वाला टर्म्स बनना चाहिए। तो जैसे कि हमने क्या हुआ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 बन जाए कितना हो गया 3, और 3 को जब 3 के ऐसे दो मल्टीपल्स बताओ जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होना चाहिए, बीच वाला टर्म्स बनना चाहिए। तो ठीक है, तो 3 यहाँ पे है, तो 3 के दो ऐसे मल्टीपल क्या होते हैं, 3 1 जा 3 होता है, तो 3 और 1 हो गए, ठीक है। अगर दोनों को मैं ऐड करूं तो हमारे पास 3 + 1 कितना होगा 4, और अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बनेगा 2x, तो हमें क्या लाना है 4x लाना है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे 3x + x में, 4x को ब्रेक करेंगे 3x + x में, और प्लस हमारे पास क्या है 3, और अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो ये हो जाएगा, और अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूं तो क्या आएगा, मैक्सिमम कॉमन x आ जाएगा, क्या मिलेगा x + 3, और यहां से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए फिर से अगेन कॉमन आ गया तो बनेगा x + 3, और दूसरा हमारा जो फैक्टर होगा वो x + 1 है, ठीक है। ये हमने कोई पॉलिनोमियल ली है, कौन सी पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक, कौन सी है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो ये हमारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। इसके दो फैक्टर्स आए हमारे। अब होता क्या है कि अब ऑलवेज याद रखिएगा, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री की तो उसके 3 सॉल्यूशन आते हैं, 3 फैक्टर आते हैं। अगर आपकी क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 फैक्टर आएंगे, लीनियर है एक ही फैक्टर होता है, बाई क्वाड्रेटिक में 4 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है इसीलिए 2 फैक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं इन जो फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के इक्वल रख दूं, जैसे मैंने लिखा x + 3 = 0, तो यहां से +3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये हमारी मिलेगी एक x की वैल्यू। दूसरा अगर फैक्टर्स को मैं जीरो के इक्वल रखूं
तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी x की जो दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, देखिए क्वाड्रेटिक है तो दो सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पे x के, देखिए दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस। क्या कहते हैं, जीरोस। और इन्हीं को हम जनरली लिखते हैं अल्फा और बीटा में। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू निकल के आई है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको पॉलिनोमियल लिख दूं px, ठीक है, तो ये जो x की जो वैल्यू निकल के आई है, ये क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, अब कितनी ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x निकल के आई है, यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आई है, और ये क्या करेंगी, इसको सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दो वैल्यू आई x की, एक अल्फा और एक बीटा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो x के दो फैक्टर्स हैं, तो हमने क्या करा, जनरली फिर से बताता हूँ, px लिया, उसको फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने पे दो फैक्टर्स आते हैं, उनको हम अलग अलग जीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और जो x की वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम हेडिंग लेके आए हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomial। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एक आपको रिलेशंस होगा जो हमारी एक्सरसाइज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैक्सिमम हमें इस चैप्टर में यही सब कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक रिलेशनशिप जो जनरेट होगा उसकी हम हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज की। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं कि रिलेशनशिप कैसे जनरेट करेंगे, वो देखिए इसमें राइट करेंगे, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c, और यहाँ पे a क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड इट हैज 2 zeros, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसमें कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। इसका मतलब उनको हमने नाम दिया अल्फा एंड बीटा। ये हमारी जनरल इक्वेशन, जनरल पॉलिनोमियल है, और इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 2 हैं, कौन से, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इसको कैसे ड्राइव करें, देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, ठीक, तो मैंने अल्फा और जो बीटा लिया है वो हमारे पास क्या होती है, x की वैल्यू होती है, एक अल्फा होगी और एक x की वैल्यू क्या होगी, बीटा होगी। अगर मैं अल्फा को इधर लेके आऊं तो अल्फा इधर उठ के माइनस अल्फा हो जाएगा, और उधर क्या मिलेगा, 0, और ऐसे बीटा इधर लेके आऊंगा, क्या होगा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो होता है, अभी ये सॉल्यूशन है x के, और जब हम इस वैल्यू को इधर ले आते हैं तो ये बन जाता है फैक्टर, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैक्टर्स में। तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स की बात करूं तो 2 इसके फैक्टर्स होंगे। पहला कौन सा होगा, x माइनस अल्फा होगा, और दूसरा जो फैक्टर्स होता है वो
x माइनस बीटा है। ठीक है, तो इसको मैं राइट कर सकता हूं x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूं, एक कांस्टेंट k लगा लेता हूं। हो सकता है किसी पॉलिनोमियल, जैसे मैं 2x स्क्वायर है, 4x है प्लस 6 है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है। देखिए 2 कॉमन लूंगा, क्या मिलेगा, x स्क्वायर 2x प्लस 3 मिलेगा। तो ये जो पॉलिनोमियल होता है, हो सकता है उसके साथ कोई कांस्टेंट आ रही हो। ठीक है, और नहीं होगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसीलिए मैं फैक्टर के साथ साथ क्या करता हूं, एक कांस्टेंट k लगा लेता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं आपस में, देखिए x की जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं x की बीटा से करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा x हो जाएगा। जब मैं माइनस अल्फा की x से करूंगा तो माइनस का अल्फा x हो जाएगा। और जब मैं माइनस अल्फा की माइनस बीटा से करूंगा तो हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब अगर मैं k थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कि ऐसे रखते हैं x स्क्वायर, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का x कॉमन आ रहा है। देखिए अगर मैं माइनस का x कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा बीटा, यहां बचेगा अल्फा, और बाहर क्या आ गया, x। ठीक है, राइट कर सकते हैं। देखो x कॉमन आ रहा है और माइनस का कॉमन आ रहा है, यहाँ राइट कर दिया, क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा, और ये क्या हो गया, प्लस अल्फा बीटा, ये ऐसे ना राइट कर सकते हैं। अगर मैं इस k को अंदर ले जाऊं तो ये मिलेगा हमारा k एक्स स्क्वायर माइनस, क्या हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अल्फा बीटा लिख सकते हैं, k अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये k इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा k अल्फा बीटा। देखिए क्या हुआ, मैंने k की जब x2 से दी k x2 हो गया, k की जब इससे करेंगे k हो जाएगा, आगे लग गया, और k की जब अल्फा बीटा से करेंगे k अल्फा बीटा। अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट्स के बाहर है तो वो सभी टर्म्स से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आ गया, और इधर हमारे पास चल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इधर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया होगा, मैंने इसके दो फैक्टर्स लिए, एक कांस्टेंट लिया, फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जनरेट हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा मुझे काम करना है, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इनकी जो कोफिशिएंट है, देखिए यहाँ पे जो x2 का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x2 कोफिशिएंट a है, यहाँ पे क्या है, k है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उनकी हम दोनों साइड में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x2 x on both and constant on both sides। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए x2 का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, k, यहाँ पे क्या है, a, तो हमें मिलेगा a इक्वल टू k। ठीक, अगर मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट की बात करूं, यहाँ पे क्या, माइनस का k अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है, प्लस का b, तो यहां से मिलेगा b इक्वल माइनस k अल्फा प्लस बीटा। और थर्ड रिलेशन की बात करूं, कांस्टेंट यहाँ पे c है और यहाँ पे क्या है, k अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू k अल्फा बीटा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये तो हमने इनके जो कोएफिशिएंट थे उनको कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अगर मैं यहां से, ये a की वैल्यू k है, ठीक है, अब इसमें से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो ये माइनस की क्या आएगा, इधर आ जाएगा, b के नीचे आ जाएगा, और b के नीचे आएगा तो बनेगा b के नीचे माइनस k, और k की वैल्यू क्या है, a, तो यहां बनेगा b अपॉन माइनस a अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू a लगा दूं तो ये हो जाएगा c इक्वल टू a अल्फा बीटा, और इस a को अगर इधर ले आऊं तो मिलेगा अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a।
ठीक है। यहां पे जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं ये हमारा होते हैं जीरोज है, और बीच में क्या लगा है सम, तो ये कहलाता है हमारा फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरोज। क्या होता है सम ऑफ जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन, ठीक है, इस तरह का। तो हमारे दो रिलेशन आए यहाँ पे। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का, जिसमें क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको रिलेशन याद रखे हैं। पहले क्या सम ऑफ जीरोस का और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे नोट करके लिखना, इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, then form of quadratic polynomial। तो if sum of zeros and product of zeros are given, then ऐसे डालो देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशंस होता है वो याद रखिएगा, पी एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरोस हो गया, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा बीटा भी दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इन जीरोस की हेल्प से। ठीक है, इसको और करके लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये सम होता है इसीलिए इसको बोलते हैं एस एक्स, और ये प्रोडक्ट होता है इसीलिए इसको पी। तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपके लिए यही बेसिक जानकारी की जरूरत थी आपको, और एक्सरसाइज 2.2 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।